पुराने जमाने की बात है। बगदाद के पास एक गांव था जहां एक दर्जी रहता था। नाम था कासिम। उसकी दुकान छोटी सी थी। धागे और कपड़े अधूरे पड़े रहते, ग्राहक कम आते, लेकिन कासिम हमेशा सच्चा बोलता, किसी का हक नहीं मारता। जो नाप दिया वही कपड़ा काटा, जो वादा किया वो पूरा निभाया। लेकिन उसकी ईमानदारी से उसका पेट कभी नहीं भरा। मोहल्ले के दूसरे दर्जी झूठ बोलकर पैसे कमा लेते, लेकिन कासिम सुबह दुकान खोलता और शाम को दाल रोटी कमाकर शुक्र मनाता। एक दिन उसकी बीवी बोली, कासिम, कभी तो ऐसा कपड़ा सीना सीख लो जो दौलत ला दे। तुम्हारी सच्चाई ने हमें भूखा रखा है। कासिम ने हाथ रोककर कहा, बीवी, अगर सच्चाई से भूख है तो झूठ से नफा नहीं चाहिए। जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा मेरे हाथ कांपेंगे। उसी रात कासिम की दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी आ बैठा, कपड़े में लिपटा हुआ, बस आंखें दिखती थीं। उसने कहा, मुझे एक कुर्ता सिलवाना है, लेकिन पैसे कल दूंगा। कासिम ने बिना सवाल किए नाप लिया, कपड़ा काटा और कहा, सुबह तैयार हो जाएगा, पैसे बाद में सही। सुबह बूढ़ा आया, कुर्ता पहना, जेब से एक छोटा सा संदूक निकाला और कहा, ये लो, ये मेरा शुक्रिया है। कासिम ने खोला तो अंदर पीतल का सिक्का था। कासिम मुस्कुराया, बोला, बाबा जी, आपके दिल की नीयत इससे कीमती है। बूढ़े ने कहा, कासिम, ये सिक्का आम नहीं है। जिस दिन तुम इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर इस्तेमाल करोगे, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का मोड़ होगा। मगर याद रखना, तुमने कभी झूठ नहीं बोला हो, तभी ये काम करेगा। कासिम ने सिक्का रख लिया और दिन, महीने, साल बीतते गए। कभी ग्राहक आते, कभी नहीं। बीवी बीमार हुई, दवाइयां नहीं मिली। फिर एक दिन दुकान भी जल गई। अब कासिम खाली हाथ था, सिर्फ एक पुराना संदूक और उसमें वो सिक्का। अंधेरी रात थी, बीवी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। कासिम ने संदूक खोला, सिक्का हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखा और बोला, हे अल्लाह, अगर ये सिक्का इस फकीर की आखिरी उम्मीद है तो कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी बीवी बच जाए। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर एक घोड़ा खड़ा था, उस पर सवार एक सिपाही। उसने एक खत दिया, खलीफा ने तुम्हें याद किया है। कासिम हैरान, खत खोला, लिखा था, ऐ कासिम दर्जी, किसी ने तुम्हारी सच्चाई के किस्से मेरे दरबार तक पहुंचा दिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल का शाही दर्जी बनो। तुम्हारे लिए महल में जगह तय की गई है। बीवी के इलाज का इंतजाम हो चुका है, आज ही बगदाद आ जाओ। कासिम खामोश रहा, आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिक्का जेब में रखा और आसमान की तरफ देखा। सच्चाई शायद देर से बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो तकदीर का फैसला सुनाती है। कासिम ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। कपड़ों की गठरी बांधी, बीवी को कपड़े में लपेटा और सिपाही के घोड़े पर सवार हो गया। बगदाद की फसीलें जब दूर से नजर आईं तो कासिम की आंखें भर आईं। बरसों से जिस शहर को सपनों में देखा था, वो आज हकीकत बन चुका था। महल में पहुंचते ही वजीर मिला, सलाम किया और कासिम को एक सादा मगर साफ कमरा दिया। बीवी के लिए हकीम बुलाया और बोला, खलीफा, तुमसे कल सुबह मिलेंगे। कासिम रात भर जागता रहा, बीवी को पानी देता, माथा पोंछता। सुबह हकीम आया, नब्ज देखी, मुस्कुराया, कासिम, तुम्हारी बीवी बच जाएगी, लेकिन तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि खलीफा तुम पर मेहरबान है? कासिम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस झूठ से बचा हूं। अगले दिन कासिम को दरबार में बुलाया गया। खलीफा तख्त पर बैठे थे, चेहरे पर जलाल, लेकिन आवाज में वकार। खलीफा ने कासिम को देखा और कहा, लोग तुम्हें गरीब दर्जी कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम झूठ नहीं बोलते। क्या ये सच है? कासिम ने नजरें झुकाकर कहा, अगर मैं झूठ बोलता तो यहां नहीं होता। दरबार में खामोशी छा गई। खलीफा ने सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो महल के कपड़े सीने से ज्यादा महल की इज्जत भी संभाल सकें। क्या तुम तैयार हो? कासिम ने कहा, जी। खलीफा ने इशारे से वजीर को बुलाया और कहा, कासिम को शाही दर्जी घोषित किया जाता है। उसे महल के पास घर दिया जाए, उसकी बीवी का इलाज जारी रहे और हर महीने वजीफा दिया जाए। कासिम अब महल के एक हिस्से में रहने लगा। सादी जिंदगी, सादा लिबास, लेकिन अब इज्जत, सुकून और इलाज था। कुछ महीने बीते, बीवी ठीक हो गई। कासिम के हाथ से बने कपड़े शाही खानदान पहनने लगा। फिर एक दिन एक नौकरानी कासिम के पास आई। उसने कहा, कासिम, ये कपड़ा खलीफा की बेगम के लिए है, नाप थोड़ा छोटा कर दो
ताकि वो पतली लगे। कासिम ने पूछा, क्या मैं झूठ बोलूं? नौकरानी ने कहा, ये तो आम बात है, सब दर्जी ऐसा करते हैं। कासिम ने कपड़ा रखा और जवाब दिया, जिस दिन नाप बदल दूंगा उस दिन मेरी इज्जत का कफन बन जाएगा। उसी दिन कासिम ने खलीफा को सब बताया। खलीफा ने सुना, फिर बोला, कासिम, तुमने मुझे बताकर महल की इज्जत बचा ली। आज से तुम सिर्फ दर्जी नहीं, मेरे सलाहकार भी हो। साल बीतते गए। कासिम बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, कमर झुकी, हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में अब भी सच की रोशनी थी। महल में अब खलीफा का बेटा शासक बन चुका था, जवान मगर नादान। कासिम अब दरबार में कम आता, मस्जिद में बच्चों को सिलाई सिखाता। एक दिन नया खलीफा बोला, कासिम, मेरे लिए ऐसा लिबास बनाओ जो मेरी शान को दिखाए। कासिम ने कहा, लिबास शान से नहीं, किरदार से बनता है। तुम किस शान की बात कर रहे हो? खलीफा गुस्से में आया, बूढ़े, मैं तुझसे इज्जत से बात कर रहा हूं और तू मुझे नसीहत दे रहा है। कासिम ने नाप लिया और कहा, अगर शान चाहिए तो इंसाफ पहनो, अगर इज्जत चाहिए तो सच्चाई का पगड़ी बांधो। कुछ दिन बाद खलीफा ने सबके सामने कहा, कासिम अब दर्जी नहीं, उस्ताद है। जो हुकूमत करना चाहते हैं उन्हें पहले कासिम से सच का हुनर सीखना होगा। कासिम ने जेब से वही पुराना सिक्का निकाला, अपने शागिर्द आरिफ को दिया और कहा, यह सिक्का जादुई नहीं, एक निशानी है। जिस दिन तुम अकेले पड़ो, सब छोड़ दें, तब इसे देख लेना। याद रखना, सच अकेला होता है पर हारता कभी नहीं। कुछ साल बाद बगदाद की गलियों में एक नया नाम चलने लगा, आरिफ दर्जी। वही अंदाज, वही ईमानदारी। लोग कहते, ये कासिम बाबा का वारिस है। और कासिम एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका सिक्का, उसकी सच्चाई, उसका नाम जिंदा रह गया।